हेलो साथियों, देसी मैथ नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम सम संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं दोस्तों, बिना बात किए हुए। जैसे कि हम वादा किए थे आपको सम संख्या और विषम संख्याओं का योग ज्ञात कराएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं सम संख्याओं का योग। जैसे मान लीजिए दोस्तों सबसे छोटी सम संख्या 2 है, सबसे छोटी सम संख्या 2 है, फिर 2 के बाद 4, फिर 2 के बाद 6, फिर 2 के बाद 8। अगर मान लीजिए ऐसे लगातार संख्याओं का योग हम ज्ञात करने के लिए कहते हैं सम संख्याओं का, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? या तो जोड़ेंगे दोस्तों, 2 करेंगे, 4 करेंगे, 6 करेंगे, 8 करेंगे, यानी 6 4 10, 10 2 12, 8 20 करेंगे। इसका योग क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। एक तरीका और जल्दी आ सकता है दोस्तों, कुछ नहीं करिएगा, एक सूत्र बता रहे हैं दोस्तों, n कोष्ठक में n+1, बस यही सूत्र है दोस्तों, n कोष्ठक में n+1। अब हमेशा बताते हैं हम सूत्र रटवाते नहीं हैं, हम सीधे सवाल को दिमाग में बैठाते हैं, सीधे सवाल को दिमाग में बैठाते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे n यह दर्शाता है। अब इसमें क्या n दर्शाएगा? उसमें n दर्शाता था कि मतलब 1 से लेके, जैसे प्रकृति वाला पढ़े हैं आप, तो 1 से अगर n 10 को मान रहे हैं तो 1 से लेके 10 तक का योग निकल जाता था, ठीक है। पर इसमें क्या होगा ना, जो सम संख्या ना, संख्या को काउंट करेगा, n जो काउंट करेगा उस संख्या काउंट करेगा। कितनी संख्या का आप योग निकालना चाहते हैं, जो n इसमें काउंट करेगा ना दोस्तों, वो यह काउंट करेगा, मतलब जोड़ेगा कि कितनी सम संख्या का योग आप ज्ञात करना चाहते हैं। यदि n को मान लीजिए 4 मान ले रहे हैं, यदि n बराबर यदि हम दोस्तों 4 मान ले रहे हैं ना, तो पता का योग निकल जाएगा कि पहली 4 सम संख्या का योग आप ज्ञात करना चाहते हैं। यदि n को हम 10 मानते हैं, यानी n बराबर 10 मानते हैं ना, तो पहली 10 सम संख्या का योग ज्ञात करना चाहते हैं। पहली मतलब क्या करें, मतलब 1 2 3 4, इसमें कितनी सम संख्या है? पहली 4 सम संख्या ना। तो दोस्तों ये सूत्र लगाएंगे, लिखिएगा 4 और यह 4 कोष्ठक में 4 और +1 होगा ना, तो कुछ नहीं करिएगा, 4 1 5 कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा दोस्तों, मेरा कितना आ जाएगा आंसर? 20 आ जाएगा। चलिए दोस्तों इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देते हैं, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं, लगाने का प्रयास करिएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए अगर आपके सामने आ जाए प्रश्न, आपके सामने आ जाए 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 आ जाए +20 तक का योग निकालना हो दोस्तों। तो अब बताइए दोस्तों हम यह कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले इसमें हम जानेंगे, कैसे जानेंगे इसमें कितनी सम संख्या है। तो जिस प्रकार दोस्तों मान लीजिए अगर एक उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार 2 4, देखिए एक चीज़ हम आपको लास्ट में बताएंगे ना, एगो तक वाली बात बताएंगे, एगो संख्या की बात बताएंगे, एगो तक की बात बताएंगे, एगो संख्या बताएंगे। संख्या अगर दिया रहेगा डायरेक्ट संख्या दिया रहेगा, जैसे 10, पहली 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, 10 × 11 कर दीजिएगा, 10 11 × 11 करेंगे 110 आएगा। कहेगा पहली 20 सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए, तो 20 × 21 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। पर मान लीजिए दोस्तों अगर आपको तक दे दें, तब तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। जैसे तक मतलब ये कह दें कि पहली 4 तक सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए, पहली 4 तक, तो देखेंगे पहली 4 तक कितना सम संख्या है? 1 2। अगर हम आपसे पूछें 2 4 6 8 10 तक कितना सम संख्या बन रहा है दोस्तों? 1 2 3 4 5 ना, तो संख्या जो होगी n बराबर हम 5 रखेंगे, ठीक। तब सूत्र लगाएंगे 5 × 6 = 30 करेंगे, तब हमारा आंसर आता है दोस्तों जोड़ने पे, ठीक है। यानी n जो होता है उस संख्या को दर्शाता है, कितना सम संख्या है, यानी पहली कितना सम संख्या का आप योग निकालना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको हल कैसे करेंगे दोस्तों? कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे 2 से लेके ना 20 तक कितना सम संख्या मिलेंगे। तो एक काम करिएगा ना, हमेशा संख्या को ज्ञात करने के लिए, यानी n बराबर ज्ञात करने के लिए हमेशा उसे आधा कर लीजिएगा। यानी 2 से लेके 20 तक यदि आप जाते हैं ना, तो 10 गो सम संख्या मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 गो। तो इसी को n बराबर रख लेंगे, यानी n बराबर 10 हो जाएगा। तो अब सूत्र तो बताए हैं, सूत्र रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सम संख्या का योग ज्ञात करना होगा। 10 लिखिएगा, इसे 1 ज़्यादा 11 से गुणा करिएगा, यानी 110। इसका आंसर कहाँ जाएगा दोस्तों? 110 आ जाएगा। चलिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14। अब इसे कैसे लगाएंगे दोस्तों? इसे कैसे लगाएंगे? बस वही तरीका दोस्तों, 2 से लेके 14 तक जाएंगे तो कितना सम संख्या मिलेगा? 7 गो मिलेगा। हम बताएं ना, उससे आधा मिलेगा सम संख्या, ठीक। अगर डायरेक्ट कहेगा कि पहली 14 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट 14 × 15 करेंगे तब आंसर आएगा। यदि ऐसे करके दिखाता है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 12 14,
ठीक है। तो यानी उसका मतलब ये कह रहा है कि 2 से लेके 14 तक सम संख्या का योग ज्ञात करना है। तो जब दोस्तों 2 से लेके 14 तक आप जाएंगे ना तो 7 गो सम संख्या मिलेगा। तो जब n बराबर यदि आपको मिल जाएगा ना 7, n बराबर दोस्तों 7 मिल जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, 7 लिखिएगा गुणे 1 इससे ज़्यादा, 7 8 56। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 56 आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। पहली 10 सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है और नीचे भी एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं दोस्तों। नीचे भी एक क्वेश्चन देख लीजिए कि पहली 10 तक सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। दोनों सवाल में बारीकी से अंतर है दोस्तों, पढ़ लीजिए दोबारा ध्यान से कि पहली 10 सम संख्या का योग ज्ञात करें, और दूसरा का क्वेश्चन है दोस्तों पहली 10 तक सम संख्या का योग ज्ञात करिए। इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें देखिए पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट n बराबर ही 10 दे दिया, यानी 10 संख्या का योग ज्ञात करना है। पहली 10 संख्या का योग ज्ञात करना है। जब डायरेक्ट संख्या ही बता देगा कितनी संख्या का योग ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको सीधे लिख देना है 10 गुणे 11, क्योंकि n बराबर 10 मिल गया है। तो 10 गुणे 11 करेंगे, 11 दही हमें 110, उसका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा का जो अभी दिया है तक मतलब समझ रहे हैं ना, जब तक दिया रहेगा ना तो कहना चाहता है कि 2 से लेके 10 तक का सम संख्या का योग ज्ञात करिए। 2 से लेके 10 तक का सम संख्या का योग ज्ञात करिए तो कुछ नहीं करिएगा, 2 से लेके 10 तक 5 गो बनेगा, 5 सम संख्या आएगा। चेक कर लीजिएगा, नहीं चेक करने तो देख लीजिए 2 4 6 8 10 तक 1 2 3 4 5 बना नहीं ना, तो n बराबर जो रखेंगे ना हम 5 रखेंगे। तो जब n बराबर 5 रख देंगे ना तो यानी पहली 5 सम संख्या का योग निकल जाएगा। तो 5 गुणे 6 कर दीजिएगा, 5 6 30 आ जाएगा आंसर दोस्तों, 30 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लिखिए 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट प्लस 100 तक इसको कैसे लगाएंगे दोस्तों? यानी दिया है, क्या दिया है? 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट प्लस 100 तक दिया है। कितना तक दिया है दोस्तों? 100 तक। अब इसको देखिए तक 100 तक, ये तक और संख्या की बात होता है ना दोस्तों, तक और संख्या। इसमें संख्या नहीं दिया कि डायरेक्ट हम n को 100 मान लें। तक अगर दिया रहता है ना तो डायरेक्ट हम n बराबर 100 रख देते हैं। इसमें संख्या ढूंढना रहता है, यानी 2 से लेके 100 तक यदि आप लिख देते हैं सम संख्या तो कितनी संख्या मिलेंगी? ठीक है, तो 2 से लेके 100 तक दोस्तों ना 50 गो सम संख्या मिलेगी। हम बोल रहे हैं ना आधा कर दीजिएगा, यानी n बराबर क्या हो जाएगा? जब तक दिया रहेगा तो उसका आधा संख्या होती है। जैसे 2 और 4 है ना, 2 से लेके 4 तक आप गए तो कितनी संख्या मिली? 1 2 ना, उसी प्रकार 2 बराबर n हो जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा ना दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ n बराबर क्या होगा? 50 होगा। तो कुछ नहीं लिखिएगा, 50 गुणे 1 ज़्यादा 51 लिखिएगा और गुणा कर दीजिएगा, जीरो का लास्ट में जीरो लगा दीजिएगा, 5 1 का नाम 5 5 5 25, इसका आंसर आ जाएगा 2550 दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा। लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से कुछ आपका जाएगा नहीं दोस्तों, ठीक है, 1 रुपया खर्चा नहीं लगेगा, आप बटन दबा दीजिएगा दोस्तों सब्सक्राइब का, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसमें कैसे लगाएंगे दोस्तों? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 + 22 + 24 + 26 प्लस डॉट 100 तक दिया है दोस्तों। कितना दिया? 100 तक, यानी 20 + 22 + 24 + 26 प्लस डॉट 100 तक दिया है दोस्तों। अब देखिए क्या मामला होता है ना दोस्तों इसमें। अब देखिए अगर हम पहली 100 तक जाते हैं, पहली सम संख्या 2 से लेके 100 तक जाते हैं तो 50 सम संख्या मिलेगा, परंतु ये कह रहा है ना कि हमें 2 + 4 + 6 + डॉट 18 तक का योग नहीं चाहिए, हमें 20 तक से लेके 100 तक का योग हमें चाहिए। तो पहले हम 2 से लेके 100 तक का जितनी संख्या हो सबका हम योग क्या करेंगे दोस्तों? निकाल लेंगे। तो 2 से लेके 100 तक जाते हैं ना तो कितनी सम संख्या मिलेंगी? 50 गो सम संख्या मिलेंगी दोस्तों। तो 50 संख्या जब मिल गई ना तो पहले 2 से लेके 100 तक का हम योग ज्ञात कर लेते हैं। जब 2 से लेके 100 तक का योग ज्ञात करेंगे दोस्तों तभी आप देखे हैं ना 2550 आया है ना, ये आंसर नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। ये अभी 2 से लेके 100 तक का योग निकल गया, चाहिए कितना? 20 से, यानी से चाहिए नहीं कितना? 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट
18 तक का योग नहीं चाहिए, 18 तक का योग नहीं चाहिए। जब दोस्तों 18 तक का योग हम 2 से लेकर 18 तक का घटाएंगे तो 9 संख्या मिलेंगी। 2 से लेकर 18 तक जाएंगे तो 9 सम संख्या मिलेंगी। तो इसका योग 9, लास्ट n बराबर 9 रखेंगे, 9 गुणे 10 करेंगे, 9 दहिया में 90, यानी 2 से लेकर 18 तक का योग 90 आएगा। यह 90 हम माइनस कर देंगे दोस्तों, यह 90 हम माइनस कर देंगे तो सीधा मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों 2460 आ जाएगा। दोस्तों कितना आ जाएगा? 2460 आ जाएगा दोस्तों। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। 32 प्लस 34 प्लस 36 प्लस डॉट 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 प्लस 200 तक का दोस्तों निकालिए, प्लस 200 तक का निकालिए। अब इसे कैसे निकालेंगे दोस्तों? कुछ नहीं करेंगे, 2 से लेके 200 तक का योग पहले निकाल लेंगे, यानी 2 से स्टार्ट होता है सम संख्या। 2 से लेके 200 तक का योग क्या करेंगे? हम पहले निकाल लेंगे। पहले जब 2 से लेके 200 तक हम जाएंगे ना दोस्तों, तो हमें n बराबर मिलेगा 100 गो सम संख्या। कितना मिलेगा? 100 गो सम संख्या मिलेगा। जब पहली 100 सम संख्या का योग निकालेंगे, पहली 100 सम संख्या का योग क्या होता है? 2 से लेके 200 तक। तो सीधे हम करेंगे n बराबर, जब हमें 100 मिल जाएगा ना, क्यों? क्योंकि तक रहता है, उसकी आधी संख्या होती है, हम बताए हैं। तो लिखिएगा 100, इससे 1 ज़्यादा 101, यानी अभी आंसर नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। अभी 2 से लेके 200 तक का योग निकल गया है। अभी इसे चाहिए कितना? 32 से, यानी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 प्लस 30 तक का नहीं चाहिए। यानी 2 से लेके 30 तक यदि आप जाते हैं ना, तो 15 सम संख्या मिलेगी। 2 से लेके 30 तक जाएंगे, इससे आधा संख्या होती है n बराबर कितना मिलेगी? 15 मिलेगी दोस्तों। तो अब n का मान जब 15 आ जाएगा तो 2 से लेके 30 तक का योग पहले हम निकाल लेंगे। n बराबर 15, इससे ज़्यादा 16 करेंगे तो गुणा करेंगे 15 15 225 और 15 का 15 आ जाएगा 240। अगर 15 गुणे दोस्तों अगर 16 करते हैं तो आएगा 240। यह 240 इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, यह जब घटा देंगे दोस्तों तो आ जाएगा क्या? आंसर आ जाएगा, ये घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 9860 आ जाएगा दोस्तों, 9860 आ जाएगा, 9860 आ जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगाने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्रयास करिएगा दोस्तों। चलिए लिखिए 2 प्लस, नहीं एक क्वेश्चन नहीं लगाइए दोस्तों, एक क्वेश्चन न लगाइए, लगाइए 50 प्लस 52 प्लस 54 प्लस डॉट 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 100 तक लगाइए दोस्तों। 100 तक का योग निकालिए, लगाइए जल्दी, कुछ न करिएगा दोस्तों, लगाइए। चलिए बताते हैं दोस्तों, इसको हम बताते हैं, कुछ नहीं करिएगा। 2 से लेके पहले 100 तक निकाल लीजिएगा, 2 से लेके 100 तक पहले निकालिएगा। तो 2 से लेके 100 तक जाएंगे तो n बराबर 50 संख्या मिलेगी। जब 50 संख्या मिलेगी तो गुणा करेंगे दोस्तों, इसका योग निकालेंगे तो एक निकालेंगे 2550 आ जाएगा। अब इसे चाहिए कितना? 50 से, यानी 2 से लेके डॉट डॉट प्लस 48 तक का नहीं चाहिए इसे। अब 48 तक जाएंगे, 2 से लेके 48 तक जाएंगे, कितना मिलेगा? 24 गो मिलेगा संख्या। और जब 24 गुणे 25 का गुणा करते हैं दोस्तों तो 600 आएगा। यह 600 ले जाके माइनस कर देंगे, क्योंकि यह 600 एक्स्ट्रा ऐड हो गया था। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 1950 आंसर आ जाएगा, 1950।